आओ मेरे साथ। कहाँ लेकर जा अरे रही हो है तुम? मुझे एक काम, आओ ना तुम। ये तुम मुझे कहाँ लेकर आई हो तारा? तुमने तो कहा था कोई काम है। तारा, ये क्या? कंचन, क्या देख रहे हैं कंचन? तुम्हें तो पहले ऐसे कभी नहीं देखा था। वही देखकर थोड़ा अवाक हो गया हूं। बचपन में ये चूड़ी मुझे सपेरों के गांव में मिली थी और तब से आज तक इसे तुम्हारी स्मृति मानकर अपने पास रखा है। कंचन, हाँ ज्योत्सना, और आज देखो मैंने तुम्हें फिर से पा लिया और आज अब मैं एक नई अनुभूति कर रहा हूं। हम लोग बाद में आ जाएंगे, समझ गए तारा? नहीं नहीं सोमेश्वर, आ जाओ आ जाओ। ओ क्षमा कीजिए राजपुत्र, महाराज ने कहा है अभी आप लोगों को राजसभा लेके आने को, इसीलिए आप लोगों के पास आना पड़ा। किंतु महाराज क्यों हमें बुला रहे हैं? चलो ना एक बार देखते हैं। चलिए। पिताजी, मैं जानता था तुम आओगे। मुझे तो आना ही था पिताजी। जिसने मेरा ऐसा सर्वनाश किया है, उसका सर्वनाश के बिना मैं रह ही नहीं सकती। मैं उन सभी को एक एक करके समाप्त कर दूंगी पिताजी। सभी को मैं एक एक करके समाप्त कर दूंगी। नहीं कर पाओगे लक्ष्मी। पिताजी, ये कार्य कामिनी के अलावा कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकती?
हम दोनों मिलकर करेंगे पिताजी, हम दोनों मिलकर करेंगे। उन्हें समाप्त कर देंगे। आप इस तरह असहाय ना होइए। मैं असहाय नहीं हूं लक्ष्मी। असहाय नहीं हूं मैं जानता हूं उनका सर्वनाश होगा, और वो होगा कामिनी के हाथों ही। अर्थात माँ तो नहीं है पिताजी। मैं नहीं मानता। मैं नहीं मानता कि कामिनी नहीं है, कारण मैं जानता हूं कामिनी है। मैं जानती हूँ पिताजी आपको कष्ट हो रहा है, किंतु कष्ट में भी सत्य को मान लीजिए पिताजी। माँ नहीं है। अब जो करना है पिताजी, हम दोनों को ही करना होगा। माँ हमें छोड़कर बहुत दूर चली गई है पिताजी, बहुत दूर। वो जहां पर भी गई है लक्ष्मी, पूरी तरह समाप्त वो अभी नहीं हुई है। अर्थात ये क्या है पिताजी? आज मैंने एक महत्वपूर्ण बात आप सभी को बताने के लिए यहां बुलाया है। क्या बात है महाराज? आप सब लोग जानते हैं, पिछले कुछ समय से राजकुमार कंचन और मेरे बीच भूलवश हम दोनों के बीच मनमुटाव हो गया था, और मैं कंचन से क्रोधित था। किंतु कंचन ने मुझे गलत प्रमाणित किया है, और इतना ही नहीं, उनके साथ मेरे परम मित्र रणविजय और उनकी एकमात्र कन्या उर्मी को भी वो महल वापस ले आए हैं, और उसके साथ साथ सोमेश्वर और तारा ये भी उसके योग्य संगी प्रमाणित हुए। इसलिए आज मैं अपना एक विचार आप लोगों को बताना चाहता हूं। क्या सिद्धांत है महाराज? मैंने विचार किया है कि अब विजयनगर राज्य का भार आने वाली नई पीढ़ी को सौंप दूंगा। पिताजी, इसका अर्थ क्या है? अर्थात राजकुमार कंचन अब राजा बनेंगे और उनके मंत्री होंगे सोमेश्वर। तुम्हारे राजा बनने पर इस विजयनगर राज्य को एक रानी मां की आवश्यकता होगी कंचन। इसकी व्यवस्था बहुत पहले ही हो चुकी है कंचन। उर्मी संग तुम्हारे विवाह की बात पहले ही हो चुकी है। अब वो विवाह होगा। इस राज्य के राजा होंगे कंचन और रानी होंगी उर्मी। पहले इनके विवाह का अनुष्ठान किया जाएगा, उसके बाद कंचन का राज्याभिषेक होगा। साधु साधु साधु।
महाराज, मैंने इतने वर्षों बाद अपनी उर्मी को वापस पाया है। मैं चाहती हूँ कि सबके सामने उसका स्वागत करूं। स्वागत की थाली ले आओ। स्वागत थाली हाथ से गिर जाने पर घोर अमंगल होता। तुमने फिर एक अमंगल होने से बचा लिया उर्मी। रानी माँ, आप निश्चिंत रहिए। मेरे होते हुए इस विजयनगर में अब कोई अमंगल नहीं होगा। मैं होने दूंगी नहीं। ये नागरानी कामिनी का नागमणि है। कामिनी यदि संपूर्ण समाप्त हो जाती तो ये मणि भी पूरी तरह काली हो जाती लक्ष्मी। किंतु ये मणि भी अभी पूरी तरह काली नहीं हुई, अर्थात कामिनी अब भी बच गई है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कामिनी अब भी जीवित है। सदा सुखी रहो। सुखी रहो। कल रात उर्मी और कंचन के तिलक का अनुष्ठान आयोजित होगा। हमारा पारिवारिक सप्तसागर हार जो पहले उर्मी के पास था, वो दोबारा उर्मी को लौटा दिया जाएगा। जानती हो उर्मी, इस दिन के लिए मैंने बहुत वर्षों से प्रतीक्षा की है। आज ये दिन आ गया है, तो मैं तुम्हें ब्याने में बिल्कुल देर नहीं करना चाहती। सन्यासी बाबा, आप जितना शीघ्र संभव हो उर्मी और कंचन के विवाह की तिथि निकालिए। आप निश्चिंत रहिए रानी माँ, मैं जितना शीघ्र संभव हो तिथि निकालने की व्यवस्था करता हूँ। ज्योत्सना, इतने दिनों की तुम्हारी मन की इच्छा पूर्ण हुई। कंचन को अब हमेशा के लिए तुम अपना बना सकोगी, और क्या चाहिए? अब मुझे पहचान सकोगी ना? इस राज्य के भावी राजा, रानी, मंत्री और मंत्री पत्नी, यही इस राज्य के भविष्य हैं। महाराज, ये इतने योग्य हैं कि मुझे विश्वास है इस विजयनगर साम्राज्य का भविष्य यही सुरक्षित रखेंगे। मुझे भी यही विश्वास है रणविजय। अब कुछ गलत नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? ये सामान्य एक वस्तु देखकर आप कह रहे हैं कि माँ लौट आएगी, और जो उस दिन देखा वो क्या झूठ है? ये नागरानी कामिनी का नागमणि है और यही सत्य है। ये मणि
तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था। ये क्या है कामिनी? ये नागमणि है। जिस नाग की ये मणि होती है उसकी मृत्यु के बाद ये मणि भी समाप्त हो जाती है। ये आप रखिए। यदि किसी दिन आपको ये मणि काली दिखे तो समझ लीजिएगा मैं अब नहीं रही। कामिनी, और ये अब भी पूरी तरह काला नहीं हुआ, अर्थात कामिनी अब भी जीवित है। पिताजी, ये सब आप क्या कह रहे हैं पिताजी? माँ के जाने के बाद आपका मति भ्रम हो गया है पिताजी। माँ नहीं रही पिताजी, इसे मान लीजिए। अब जो करना है हमें करना होगा पिताजी। और इसके पहले मुझे जैसे भी हो आपको इस कारागार से मुक्त कराना होगा, वो भी जितना शीघ्र संभव हो। महल में आनंद छाया है अभी पिताजी। इस आनंद ने मुझे जैसे भी हो आंधी लानी होगी, तहस नहस कर देना है सब कुछ। इस बार सब देखेंगे कि तिलक का अनुष्ठान कैसे तहस नहस हो जाएगा। ये लक्ष्मी सब तहस नहस कर देगी पिताजी, सब समाप्त कर देगी। कंचन, आप महल में लौटने के बाद से कैसे बचपन में वापस चले गए? हमने बचपन में जो जो किया है आप सब कर रहे हैं। हाँ ज्योत्सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। असल में तुम्हारे साथ बिताए हुए सारे दिन मेरे जीवन के श्रेष्ठ समय थे, इसलिए मैं अब उसे जीने की चेष्टा कर रहा हूँ। आपको याद है कंचन, मेरी बनाई हुई गुड़िया जब पक्षी ले गया था, आप कैसे दीवार लांघकर उसे लेकर आए थे? हाँ, और उसके बाद सारे खेल यही खेलते थे। हाँ। कंचन, देखिएगा, अब हम नए सिरे से सारी नई स्मृतियां बनाएंगे। हम चिरकाल तक एक साथ रहेंगे। अरे तुम क्यों इतनी चिंता कर रही हो? होंगे यहीं कहीं आसपास, अभी निश्चित ही मिल जाएंगे। वो देखिए, वहां पर बैठे हैं दोनों और हम लोग ढूंढ रहे हैं हर जगह। चलो बुलाकर लाते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? छोड़ो ना, वो लोग अपना एक साथ समय बिता रहे हैं। तुम क्यों बेकार में उन्हें परेशान करने जा रही हो? तुम इतनी निर्दयी हो, लेकिन और सब तो नहीं। मैं निर्दयी हूँ? नहीं हो क्या? अच्छा, ये जो इतनी विवाह की तैयारी, ये सब देखकर हमारे विवाह की याद नहीं आ रही तुम्हें? याद तो आ रही है। आप कैसे विवाह से भाग गए थे और मैंने कैसे रो रो कर विवाह किया था। देख लिया, देख लिया, क्या गलत कहा निर्दय कहकर। अरे
तुम रहने दो, जाओ जाओ जाओ, तुम अपना काम करो, जाओ। याद तो है, ये विवाह मेरे जीवन की सबसे प्रिय घटना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे भाग्य में इतना सुख लिखा है। समझ रहे हैं? मुनिवर, कुछ कहिए। असल में रुक्मणी चाहती है कि उनके तिलक अनुष्ठान के पहले ही उर्मी और कंचन के विवाह की तिथि निश्चित हो जाए। शुभ तिथि है महाराज, शुभ तिथि है। आगामी जो पूर्ण चंद्र महातिथि है, जिस महातिथि पर 4 शक्ति मिलेंगी, ऐसा शुभ दिन अब आगामी अनेक वर्षों तक नहीं है। ये क्या? उस तिथि के आने में बहुत समय बाकी नहीं है। उससे तुम्हें क्या समस्या है मित्र? हम तो देर करना नहीं चाहते। यदि उसी दिन वो शुभ मुहूर्त है तो उर्मी और कंचन का विवाह उसी दिन होगा। ओहो, ये दोनों जनपत्री आपको अब एक बार देखनी होगी मुनिवर। रुक्मिणी चाहती है कि अंततः आप एक बार देख लें। ये कंचन का है और ये उर्मी की। असल में उनके आने वाले जीवन में कोई कठिनाई तो नहीं, ये सोचकर रुक्मिणी अत्यंत चिंतित है। समझ ही रहे हैं, जैसी जैसी घटना हुई है। लीजिए दीजिए। मुनिवर। सन्यासी बाबा, आ रही है, वो आ रही है, आ रही है, वो आ रही है। लक्ष्मी, लक्ष्मी, कंचन, लक्ष्मी कहाँ गई? लगता है लक्ष्मी अभी कमरे में नहीं है। चलो ज्योत्सना, हम बाद में आते हैं। क्या बात है? भावी राजा रानी अचानक मेरे कक्ष में? तो कहिए ना, आप लोगों का क्या आदेश है? आदेश नहीं लक्ष्मी, अनुरोध। अनुरोध? बाबा, तो मेरे पास अचानक क्या अनुरोध? देखो लक्ष्मी,
मैं जानती हूँ तुम्हारी अवस्था सही नहीं है, किंतु इस तरह से बंदी बनकर तुम इस घर में कब तक रहोगी? सत्य मानना सीखो लक्ष्मी, और अपने जीवन को सत्य के मार्ग पर लेकर चलो। देखना सब अच्छा होगा लक्ष्मी। बिल्कुल बिल्कुल। अब तो आप जो कहेंगी मुझे वही करना होगा ना? इसके अलावा क्या मेरे पास कोई उपाय है? देखो लक्ष्मी, तुम जीवन में जिस पद पर भी चलो वो केवल तुम्हारा निर्णय होगा। हम केवल तुम्हारा भला चाहकर तुम्हारे पास आए थे। लक्ष्मी, मेरी और तुम्हारी माँ बहन थी, और उसी रिश्ते के कारण तो हम भी तो बहनें हुई ना। और एक नए सुंदर भविष्य के लिए हमें हमारे अतीत की सभी कड़वाहट भूलकर हमारे रिश्ते को एक मौका नहीं दे सकते? नए सिरे से सब शुरू कर सकते हैं लक्ष्मी। आज मेरा तिलक है लक्ष्मी। आज 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 सब आनंदमय है, किंतु तुम यहाँ अकेली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है लक्ष्मी। ये सब तुम यदि आज संध्या में हमारे मंगल अनुष्ठान में आओगी तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी लक्ष्मी। हम दोनों को बहुत अच्छा लगेगा। चलो ज्योत्सना, लगता है लक्ष्मी जाना नहीं चाहती। चलो। उपहार दिए बिना ही चली जाओगी? आज मेरी बहन के तिलक में मैं थोड़ा श्रृंगार भी ना करूं? लक्ष्मी, ये सब तो तुम्हारे लिए ही है। लो। आज मेरे नए रिश्ते की शुरुआत होने वाली है। किसी बुरी स्मृति, किसी बुरे रिश्ते से शुरू नहीं करना चाहती हूँ लक्ष्मी। तुम अवश्य ही आना, हम सब प्रतीक्षा करेंगे तुम्हारी। तुम्हें मैं सुखी होने नहीं दूंगी ज्योत्सना, कभी नहीं। तुम्हारा ये तिलक का अनुष्ठान कैसे नष्ट होता है वो तुम देखना। महाराज जी जन्मपत्री इस तरह कैसे जल गई? महाराज जी। रुक्मिणी, रुक्मिणी, इतना घबराओ मत। ये बस एक दुर्घटना है, इतनी विचलित ना हो आप। नहीं, किंतु महाराज। ये देखिए महारानी, तुमने केवल गलत होते देखा। एक अच्छी खबर तो तुमने सुना ही नहीं। क्या खबर महाराज? उर्मी और कंचन के विवाह की तिथि निश्चित हो गई है। उनका विवाह उसी शुभ दिन पर होगा जिस शुभ दिन महाशक्ति मिलकर सर्वशक्तिमान हो जाएंगे। क्या महाराज? महाराज ये आग, ये तो अमंगल है। रुक्मिणी, रुक्मिणी, तुम एकदम घबराओ मत। ये कोई अमंगल नहीं है, ये केवल एक दुर्घटना है। तुम एकदम चिंता मत करो रुक्मिणी।
देखो रुक्मिणी, हमारे हाथ में इतना अधिक समय नहीं है। हम लोगों को बहुत सारे कार्य करने हैं। हमारे इकलौते पुत्र का विवाह है ना? अब इसके अलावा आज उनका तिलक है। आज हमें बहुत कार्य करने हैं। तुम व्यर्थ ही चिंता कर रही हो। चलो चलो रुक्मिणी, चलो। महाराज, महाराज। अरे खड़ी क्यों हो? चलो, इतने कार्य शेष हैं रुक्मिणी। क्या हुआ है, कहिए मुझे सन्यासी बाबा। आपको देखकर लग रहा है जैसे कुछ हुआ है। बताइए मुझे। मेरी उर्मी और कंचन के जीवन में कोई नई विपत्ति तो नहीं आ रही है ना? मैं नहीं जानता रणविजय। बस इतना जानता हूं कि एक भूल हुई है, बहुत बड़ी भूल। भूल? हाँ, भूल। वरना ऐसे शुभ समय पर अशुभ लक्षण क्यों दिखाई दे रहा है? क्यों? बस कुछ दिन और, फिर तुम कंचन से विवाह कर इस राज परिवार की पुत्रवधू हो जाओगी। और ये महल पाएगा अपनी असल पुत्रवधू को। क्यों? तुम क्या नकली पुत्रवधू हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं तो कैसा है तारा? उर्मी तो है मेरे कंचन की होने वाली पत्नी, इसलिए वो मेरी असली पुत्रवधू है। और तुम सोमेश्वर की पत्नी हो, इसलिए स्वयं को नकली पुत्रवधू कह रही हो। किंतु मैंने तो कभी अपनी संतान और कामिनी की संतान में पहले भी कोई भेद नहीं किया तारा, और आज भी नहीं करती हूँ। इसलिए उर्मी होगी मेरी कंचन की होने वाली पत्नी, किंतु तुम हो इस राज परिवार की बड़ी पुत्रवधू, समझी? और इसीलिए बड़ी पुत्रवधू को मैं आज एक बड़ा दायित्व दे रही हूँ। इसमें इस राज परिवार का सप्त सागर हार है। ये तुम अपने पास रखोगी और अनुष्ठान के समय तुम ये मुझे दे देना। रखो। उर्मी तो तैयार है, इसे ले जाओ। आओ। जी आपको एक बार जाना होगा। क्यों? क्या हुआ? जी जहाँ पर भोजन का आयोजन किया गया था वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मिठाई का सारा दूध फट गया है। ये कैसे? मिठाई का सारा दूध फट गया है? इतने अतिथि, ये कैसे होगा? देखो, चलो चलो चलो। इतना मूल्यवान हार रखकर मैं इस तरह कैसे जाऊं?
किंतु वहां जाना भी आवश्यक है। द्वार बंद कर प्रहरी बिठा कर जाती हूँ। हाँ। जिसे आना था वो तो बहुत पहले ही आ गई थी तारा। तिलक में यदि हार ही न रहे तो तिलक कैसे होगा ज्योत्सना? ये लो। कंचन, अब तुम दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहना दो। अब इस मुहूर्त से तुम लोग एक दूसरे के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हुए। अब बस सप्त सागर हार पहनकर हमेशा के लिए उर्मी का वरण कर लेना होगा। तारा अभी तक क्यों नहीं आई? ऐसे तो तिलक का मुहूर्त बीत रहा है महाराज। सोमेश्वर, जाओ जाओ जाकर तारा को ले आओ। तारा, तारा कहाँ गई? कक्ष खाली है। तारा, ये क्या? आप? तुम कहाँ गई थी? मैं तो वहाँ भोजन बनाने के पास। अच्छा जाने दो, ये सब बाद में होगा। सब बुला रहे हैं, सब हार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो। हाँ हाँ। चलो। महाराज, तारा अब तक क्यों नहीं आई? इतनी देरी करने पर तो मुहूर्त का समय बीत जाएगा। ये देखो रुक्मणी, तुम्हें ना चिंता करने का रोग लग गया है। इतनी चिंता मत करिए, अभी आ जाएगी। महाराज आप भी। लक्ष्मी, तुम यहाँ क्यों आई हो? लक्ष्मी, क्यों आई हो तुम यहाँ? मैंने इसे बुलाया है रानी माँ। उसने आज तक जो भी अन्याय किया है, उसके बाद भी तुम इसे शुभ अनुष्ठान में बुलाकर एकदम अच्छा नहीं किया उर्मी। बिल्कुल ठीक नहीं किया तुमने।
मैंने तुम्हारे कहने पर इसे बंदी नहीं बनाया, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैंने इसे क्षमा नहीं किया। कभी भी इसे क्षमा नहीं करूंगा। मुझे क्षमा कीजिए महाराज, मैंने आपकी अनुमति के बिना लक्ष्मी को यहाँ बुलाया है। किंतु महाराज, मुझे लगता है लक्ष्मी को एक अवसर देना चाहिए। उसे इस तरह से अलग रखकर, दंड देकर हम क्या उचित कार्य कर रहे हैं महाराज? आप ही कहिए। इससे यदि हम सबके सामने वो सुधर जाए, इसमें क्षति क्या है? क्या क्षति है महाराज? हाँ पिताजी, इस विषय पर मैं ज्योत्सना से सहमत हूं। मैं जानती हूँ महाराज, मेरे ऊपर आपका क्रोध गलत नहीं है, किंतु विश्वास कीजिए, मैं निश्चित चेष्टा करूंगी कि इस बार मुझसे ज्योत्सना का भरोसा ना टूटे। इस बार मैं ज्योत्सना का भरोसा रखने की पूरी कोशिश करूंगी। मैं गलत व्यक्ति पर भरोसा कर रही हो ज्योत्सना। मैं भी नागरानी कामिनी की पुत्री हूँ, मुझे इतनी आसानी से वश में नहीं कर सकती तुम। आज तुम्हारा रोका कैसे होता है ये मैं भी देखती हूँ। रानी माँ। तारा, लाओ दो, इतनी देर क्यों लगा दी? ये क्या? बक्सा खाली क्यों है? हार कहाँ है? हार कहाँ है? बाधा, पुनः एक बाधा उत्पन्न हो गई है शुभ कार्य में। क्यों मेरा हृदय विचलित हो रहा है? क्यों लग रहा है कि यह सारी बाधाएं वास्तव में किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रही है? कालकुट के काल राज्य में तुम्हारा स्वागत है कामिनी। बहुत वर्षों से प्रतीक्षा की है पृथ्वी को अपने वश में करने की, और आज तुम्हारी मृत्यु ने मुझे वो अवसर प्रदान किया है। आज से तुम मेरी दासी हो, काल की दासी हो। ये कैसे संभव हो सकता है? हार तो उसी संदूक में था। हाँ, मैं भी जानती हूँ हार इसी में था, किंतु बक्सा तो खाली है तारा। हार कहाँ है? और महाराज, हार के बिना तो विधि हो ही नहीं सकेगी। बिल्कुल सही कहा, हार के बिना रोका कैसे हो सकता है? बचपन में आपने वही तो उर्मी को पहनाया था। ऊपर से वो हमारा खानदानी हार है। इसका खो जाना बहुत ही अशुभ है, बहुत अशुभ। मेरे कारण हुआ ये सब मेरे कारण हुआ। ये मेरा दोष है रानी माँ, मेरा दोष है। शांत हो जा तारा, इस प्रकार रोना धोना बंद करो। तुम मुझे बताओ असल में हुआ क्या था?
तुम क्या वो हार रखकर कहीं गई थी? हाँ 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 हाँ, मैं गई थी वहाँ। मैं वो आज जहाँ भोजन का आयोजन किया था वहाँ थोड़ी गड़बड़ हो गई है। मिठाई बनाने वाला सारा दूध फट गया है। ये क्या? मिठाई बनाने का सारा दूध फट गया है? इतने अतिथि हैं, सब कैसे होगा? अच्छा चलो चलो चलो, मेरे साथ चलो। किंतु मैं तो कक्ष का दरवाजा बंद करके बाहर प्रहरियों को बिठा के गई थी। मैं भी जब गया था तो मैंने भी देखा था, दरवाजे पर प्रहरी बैठे थे। प्रहरियों के सामने से वो हार कौन ले जा सकता है? आप सभी लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? विश्वास कीजिए, मैं अपने कक्ष से बाहर भी नहीं निकली। मैं सारा दिन अपने कक्ष में ही थी। आप लोगों को मुझ पर संदेह हो रहा है? हाँ, कर रहे हैं लक्ष्मी, क्योंकि तुम उस कपटी कामिनी की पुत्री हो। छल तुम में भी कम नहीं है। इतने वर्षों तुम्हारी माँ हमारा सर्वनाश करती रही और अब तुम हमारे पीछे पड़ी हो। हाँ, मेरा ही दोष है। सारा दोष मेरा ही है। मेरी ही भूल है कि मैंने सोच लिया कि सबके साथ हंसी खुशी मिलजुल कर मैं अपने अतीत को भूलकर एक नए जीवन की शुरुआत करूंगी। दोष तो मेरा ही है। महाराज, बंदी बना लीजिए मुझे। मैं इस प्रकार से सबके संदेह का पात्र बनकर नहीं जी सकती। बंदी बना लीजिए मुझे। यदि अपराध किया होगा तो तुम्हें बंदी तो बनाना ही पड़ेगा लक्ष्मी। प्रहरी, आदेश कीजिए महाराज। लक्ष्मी का कक्ष अच्छी तरह से छान मारो, फिर पता चल जाएगा कि हमारा खानदानी हार कहाँ है। जाओ। जो आज्ञा महाराज। कितना भी ढूंढ लीजिए महाराज, हार आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। क्यों इस प्रकार मुझे हमेशा कष्ट होता है? क्या मैं एक दिन के लिए भी शांति से नहीं रह सकती? मेरे कंचन उर्मी, क्या इन्हें जीवन भर इस प्रकार परीक्षा देनी होगी? हे ईश्वर, क्यों? समय आ गया है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ अपना नया रूप देखने के लिए।
महाराज। हाँ बताओ। महाराज, मंत्री कन्या लक्ष्मी के कक्ष में कुछ भी नहीं मिला महाराज, और इतना ही नहीं, महल में कहीं भी हार नहीं मिला। अर्थात हार महल में मिलेगा भी नहीं, क्योंकि महल में तो है ही नहीं हार। अब मैं भी देखती हूँ कि कैसे ज्योत्सना कंचन के रोके का उत्सव होता है। एक और ज्योत्सना के रोके का उत्सव भंग होगा और दूसरी ओर सब तारा पर आरोप लगाएंगे। एक तीर से दो पंछी मरेंगे। उम्मीद करती हूँ अब तो किसी को मुझ पर किसी प्रकार का संदेह नहीं है, या फिर मुझे और परीक्षा देनी होगी। सप्त सागर हार गया कहाँ? हवा में विलीन हो गया क्या? हवा में नहीं, पानी में है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। ज्योत्सना, ज्योत्सना, सुनो ना। कौन? किसने पुकारा मुझे? ज्योत्सना, कौन पुकारेगा तुम्हें? ज्योत्सना, सुनो ज्योत्सना। गहनों के संदूक में क्या है? सांप, सांप। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। अब ये सांप कहाँ से आ गया? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। उर्मी, यहाँ हम इतनी चिंता में है तुम लोगों के। विधि का मुहूर्त बीता जा रहा है और तुम सांप के साथ हो। क्या कर रही हो? नहीं रानी माँ, ये मुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या? मैं जानता हूँ वो सप्तसागर हार कहाँ है। तुम जानते हो कहाँ है? सरोवर की गहराई में है वो हार। सरोवर की गहराई में? हाँ हाँ, तुम्हें यही बताने तो जल्दी जल्दी मैं आया हूँ। सांप ने इतनी आसानी से ज्योत्सना को बता दिया कि हार कहाँ है। उफ। अब सभी लोग सरोवर के पास चलिए, हार वहीं पर है। नहीं 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 नहीं, मुझे कोई ना कोई रास्ता सोचना ही होगा। काल की जय हो, काल की जय हो।
महाराज, ये हार यहाँ पर था और तुम्हें कैसे पता चला उर्मी? इसी ने मुझे बताया था रानी माँ, नहीं तो मुझे नहीं पता चलता। अच्छा, सांप ने तुमसे कुछ कहा तो तुम समझ कैसे गई? क्योंकि मैं पिताजी, ये सपेरन है, इसलिए सांपों की बातें समझती है। आश्चर्य है, कंचन ने बताने क्यों नहीं दिया कि मैं कृष्ण नाग वंश की कन्या हूँ। अच्छा, ये बताओ कि ये हार सरोवर में किसने फेंका, ये बताया उसने? हमारा सप्तसागर हार इस सरोवर में पहुंचा कैसे? अवश्य किसी ने जानबूझकर किया है, किंतु किसने? महाराज अब ये सारी बातें रहने देते हैं। अब हार मिल गया है तो समय नष्ट करके कोई लाभ नहीं है। विधि की रस्म पूरी कर लेते हैं, मुहूर्त बीता जा रहा है। हाँ, महारानी उचित कह रही है। मुहूर्त समाप्त होने में अब अधिक समय बाकी नहीं है। नहीं सन्यासी जी, अब कहीं जाने का समय नहीं है। वैसे भी सभी यहाँ उपस्थित हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ सबके सामने सबको साक्षी मानकर यहीं पर उर्मी को सप्त सागर हार पहनाकर हमारे परिवार की बहू बना लेते हैं। ऐसे ही सदा हंसती रहो। रणविजय। हाँ रानी माँ। देखो अब तुम्हारी उर्मी पूरी तरह से हमारी हो गई। अच्छा, हम सारे लोग तो यहीं पर हैं, किंतु लक्ष्मी दिखाई क्यों नहीं दे रही? अब जाकर याद आई तुम्हें अपने पिता की। मैं ज्योत्सना कंचन का रोका तुड़वाने गई थी पिताजी, किंतु सांप, उस सांप ने आकर सब खराब कर दिया। सांप? कौन सा सांप? क्या बात है लक्ष्मी? लक्ष्मी, क्या हुआ है? मुझे स्पष्ट रूप से बताओ, क्या हुआ है? जानते हैं पिताजी? मैं जानता हूँ वो सप्तसागर हार कहाँ है। तुम जानते हो कहाँ है? सरोवर की गहराई में है वो हार। मैंने पहले ही तुमसे कहा था ना लक्ष्मी, कहा था ना कि ज्योत्सना को मारने की क्षमता किसी में नहीं। अब ज्योत्सना के मित्र गण महल में चारों तरफ यहाँ वहां घूम रहे हैं। जरा सी भी मुसीबत आ जाए तो चले आते हैं उसे बचाने के लिए। ज्योत्सना की इस चक्रव्यूह को भेद कर हत्या करनी होगी और यह क्षमता कामिनी के अलावा किसी में भी नहीं है। कामिनी, 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 वो जीवित नहीं है पिताजी, वो मर चुकी है और अब जो जीवित है वो हूँ मैं, लक्ष्मी। यदि आप ये बात स्वीकार कर ले तो अच्छा है,
नहीं तो लक्ष्मी, 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 क्या कर रही हो तुम? मुझे कष्ट हो रहा है मुझे। लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये क्या किया तुमने? लक्ष्मी, लक्ष्मी। अब लक्ष्मी के विष का जादू चारों ओर तांडव करेगा, चारों ओर। महाराज, पता नहीं मुझे क्यों लगता है ये हार सरोवर में लक्ष्मी ने डाला था। एक बार हमें उससे बात करनी चाहिए। उसके हृदय में क्या चल रहा है हमें जानना होगा। आप सब महल में चलिए। सांप ने तुमसे कुछ कहा तो तुम समझ कैसे गई? क्योंकि मैं पिताजी, ये सपेरन है, इसलिए सांपों की बातें समझती है। रुको, मैं निकाल देता हूं। मैं जानता हूं ज्योत्सना, तुम क्यों चुप हो। तुम यही सोच रही हो ना कि मैंने तुम्हारी असलियत सबके सामने क्यों छुपाई। मैंने सबको क्यों नहीं बताया कि तुम कृष्ण नागवंश की कन्या हो, एक नाग कन्या हो। यही ना? कंचन, क्या आप मेरी असलियत से लज्जित हैं?